हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लिपिन कोड फार्मा के चैप्टर नंबर 9 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेंजोडाइजेपिन्स को स्टार्ट किया था, तो आज हम उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। द टारगेट्स फॉर बेंजोडाइजेपिन एक्शन ज़्यादा गामा अमाइनोब्यूटारिक गाबा ए रिसेप्टर्स। तो जो हमारे पास टारगेट्स होते हैं बेंजोडाइजेपिन के एक्शन के लिए, वो हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, जिसको हम गाबा ए रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन जब इन रिसेप्टर्स पे आके लगती है तो ये अपना एक्शन परफॉर्म करती है। नोट, गाबा इज द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गाबा क्या हमारे पास एक मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। द गाबा रिसेप्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स दैट स्पेन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन फिगर 9.3। तो गाबा रिसेप्टर्स हमारे पास 5 सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, और वो 5 सब यूनिट्स कौन से होते हैं? हमारे पास 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट होते हैं और एक गामा सब यूनिट होता है, और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं। तो मैं आपको फिगर 9.3 में दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 9.3 है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ गाबा रिसेप्टर्स। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसमें ये हमारे पास गाबा रिसेप्टर लगा हुआ है। इसके हमारे पास 5 सब यूनिट्स हैं, ये देख सकते हैं आप। एक अल्फा, ये दूसरा अल्फा, ये एक बीटा, ये दूसरा बीटा और ये एक गामा। तो ये हमारे पास 5 सब यूनिट्स हैं। फॉर ईच सब यूनिट मैनी सब टाइप्स एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 6 सब टाइप्स ऑफ द अल्फा सब यूनिट। हर सब यूनिट की हमारे पास सब टाइप्स भी एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फा सब यूनिट की 6 सब टाइप्स होती हैं। बाइंडिंग ऑफ गाबा टू इट्स रिसेप्टर ट्रिगर्स एंड ओपनिंग ऑफ द सेंट्रल आयन चैनल अलाउइंग क्लोराइड थ्रू द पोर। जब हमारे पास गाबा अपने रिसेप्टर पे आके लगता है तो क्या होता है हमारे पास? तो गाबा के रिसेप्टर में हमारे पास सेंटर में एक आयन चैनल होता है। वो आयन चैनल क्या करता है? हमारे पास क्लोराइड आयंस को अलाउ करता है, मूव करवाता है क्लोराइड आयंस को। तो जब हमारे पास गाबा लगता है अपने रिसेप्टर पे, तो उसके बाद क्या होता है? वो सेंट्रल आयन चैनल जो है ओपन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्लोराइड आयंस जो है वो उस चैनल से, उस पोर से मूव करते हैं। द इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयंस कॉजेज हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन एंड डिक्रीजेस न्यूरोट्रांसमिशन बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। तो जो हमारे पास इन्फ्लक्स होता है क्लोराइड आयंस का, उसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है न्यूरॉन की, और जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो डिक्रीज हो जाती है, और एक्शन पोटेंशियल्स भी नहीं फॉर्म होते। क्लोराइड आयन की इन्फ्लक्स की वजह से वो भी इनहिबिट हो जाते हैं। क्योंकि हाइपरपोलराइजेशन हो रही है तो फिर एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा। बेंजोडाइजेपिन्स मॉड्यूलेट गाबा इफेक्ट्स बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक हाई एफिनिटी साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गाबा बाइंडिंग साइट लोकेटेड एट द इंटरफेस ऑफ द अल्फा सब यूनिट एंड द गामा सब यूनिट ऑन द गाबा ए रिसेप्टर फिगर 9.3। बेंजोडाइजेपिन्स हमारे पास गाबा के इफेक्ट्स को मॉड्यूलेट किस तरह करती हैं? ये क्या करती हैं कि हमारे पास जो गाबा की बाइंडिंग साइट है, उसके अलावा हमारे पास एक दूसरी स्पेसिफिक हाई एफिनिटी वाली बाइंडिंग साइट होती है बेंजोडाइजेपिन्स के लिए गाबा रिसेप्टर पे। वो कहाँ पे होती है? हमारे पास अल्फा सब यूनिट और गामा सब यूनिट के बीच में होती है। मैं आपको ये दिखाती हूँ फिगर 9.3 में कि बेंजोडाइजेपिन्स के लिए जो साइट होती है वो कहाँ पे होती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स लगी हुई है। ये हमारे पास साइट है बेंजोडाइजेपिन्स के लिए। ये हमारे पास गामा यूनिट था और ये अल्फा यूनिट था, इन दोनों के बीच में हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स के लिए साइट होती है। तो फिर जब ये अपने साइट पे जाके लगती है, फिर ये गाबा के इफेक्ट्स को मॉड्यूलेट करती है। बेंजोडाइजेपिन्स इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल ओपनिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय गाबा। तो जब हमारे पास गाबा अपने रिसेप्टर पे लग रहा था तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? हमारे पास क्लोराइड आयन चैनल ओपन हो रहा था और उससे क्लोराइड मूव कर रहे थे। तो बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं? जब ये हमारे पास गाबा रिसेप्टर पे अपनी साइट पे जाके लगती हैं तो ये क्या करती हैं कि गाबा को फैसिलिटेट करती हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा गाबा को अपने रिसेप्टर पे लगवाती हैं, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चैनल ओपन हो और ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन मूव करें। मतलब ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती हैं, चैनल को ज्यादा ओपन करवाती हैं। मतलब ये गाबा को फैसिलिटेट करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा गाबा अपने रिसेप्टर पे जाके लगे। द क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल बेंजोडाइजेपिन्स कोरिलेट वेल विद द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ईच ड्रग फॉर द गाबा रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारे पास क्लिनिकल इफेक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल बेंजोडाइजेपिन्स के लिए, वो हमारे पास अच्छे तरीके से कोरिलेट करते हैं विद द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ईच ड्रग फॉर गाबा रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको फिगर 9.3 सारी समझाती हूँ कि इसमें क्या है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ बेंजोडाइजेपिन गाबा क्लोराइड आयन चैनल कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमारे पास बेंजोडाइजेपिन गाबा क्लोराइड आयन चैनल कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ए में क्या हमारे पास रिसेप्टर एम्प्टी है, कोई भी एगोनिस्ट नहीं लगा हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास गाबा रिसेप्टर है जो कि हमारे पास
पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में लगा हुआ है। तो अभी तक हमारे पास इस रिसेप्टर पे कोई भी चीज नहीं लगी हुई, गाबा भी नहीं लगा हुआ, कोई एगोनिस्ट भी नहीं लगा हुआ। ये रिसेप्टर हमारे पास अभी एम्प्टी है। एम्प्टी रिसेप्टर इज इनएक्टिव एंड द कपल्ड क्लोराइड चैनल इज क्लोज्ड। तो अभी हमारे पास क्या है, एम्प्टी रिसेप्टर जो है वो इनएक्टिव है और जो इसके साथ कपल्ड क्लोराइड चैनल है वो भी क्लोज्ड है। इसके सेंटर में हमारे पास क्लोराइड चैनल है वो भी अभी बंद है क्योंकि रिसेप्टर पे अभी गाबा नहीं लगा हुआ। बी में क्या हमारे पास रिसेप्टर बाइंडिंग गाबा। तो बी में क्या हो रहा है, हमारे पास गाबा जो है वो अपने रिसेप्टर पे आके लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास क्लोराइड चैनल ओपन हो गया। अब क्लोराइड जो है वो हमारे पास सेल के अंदर मूव कर रहे हैं। सेल के बाहर क्या थी, हमारे पास पॉजिटिविटी थी और सेल के अंदर नेगेटिविटी थी। अब क्लोराइड मूव कर रहे हैं तो उससे ज्यादा हमारे पास नेगेटिविटी हो रही है, मतलब हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। बाइंडिंग ऑफ गाबा कॉजेज द क्लोराइड आयन चैनल टू ओपन लीडिंग टू हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द सेल। तो जब हमारे पास गाबा अपने रिसेप्टर पे लग रहा है तो उसकी वजह से क्लोराइड आयन चैनल ओपन हो रहे हैं, उससे क्लोराइड हमारे पास सेल के अंदर मूव कर रहा है और उससे हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। इसके बाद सी में क्या हमारे पास रिसेप्टर बाइंडिंग गाबा एंड बेंजोडाइazepine। इसमें क्या है, हमारे पास रिसेप्टर पे गाबा भी लगा हुआ है और बेंजोडाइazepine भी लगी हुई है। इसमें क्या है, बाइंडिंग ऑफ गाबा इज एनहांस्ड बाय बेंजोडाइazepine रिजल्टिंग इन अ ग्रेटर एंट्री ऑफ क्लोराइड आयन। इसमें क्या है, हमारे पास गाबा भी लगा हुआ है और बेंजोडाइazepine भी लगी हुई है, तो इसकी वजह से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन मूव कर रहे हैं क्योंकि बेंजोडाइazepine जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है गाबा को। एंट्री ऑफ क्लोराइड हाइपरपोलाइजेस द सेल मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू डीपोलराइज एंड देयरफॉर रिड्यूसेस न्यूरल एक्साइटेबिलिटी। जब हमारे पास क्लोराइड जो है वो सेल के अंदर जाता है तो उसके बाद सेल की हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, तो फिर सेल को डीपोलराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हाइपरपोलराइजेशन के बाद, इसलिए हमारे पास जो न्यूरल एक्साइटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमारे पास एंजाइटी में क्या होता है, न्यूरल एक्साइटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, मतलब बंदे को डर लगता है तो उसका जो CNS है वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि बेंजोडाइazepines देते हैं जो कि गाबा को फैसिलिटेट करती हैं, क्योंकि गाबा हमारे पास एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एंजाइटी में अगर हम बेंजोडाइazepines देते हैं तो वो क्या करती हैं कि गाबा को फैसिलिटेट करती हैं। गाबा जो है वो क्लोराइड आयन को मूव करवा रहा था, लेकिन जब बेंजोडाइazepines भी लगती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड आयन को मूव करवाता है, और जब ज़्यादा क्लोराइड आयन मूव करते हैं तो हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन होती है। उससे हमारे पास क्या होता है कि न्यूरल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इस तरह एंजाइटी ट्रीट होती है बेंजोडाइazepine से। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।